अपने चाहने वालों को, चटोरी फैमिली को खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल रेसिपी करीज में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं बनाऊँगी सबसे पहले बहुत ही फेमस और लेकिन यूनिक तरीके से आपने बनाने हैं पराठे। पराठों का रोल बनाएंगे, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ घर के आटे से। तो आपने सबसे पहले ले लेना है चिकन, बोनलेस चिकन की इस तरह से थोड़ी बारीक नहीं, थोड़ी सी मोटा-मोटा जो है आपने उनको कट कर लेना है। हड्डी के बगैर मैंने गोश्त ले लिया है गाइस चिकन का। आप जो है वो किसी का भी ले सकते हैं, मटन का भी और उसके अलावा बीफ का भी ले सकते हैं गाइस। इसके बाद आपने ले लेना है दही। आपने दही को अच्छे से फेंट लेना है। फेंट लेने के बाद आधा कप दही है ये, जिसको मैं आपके सामने अच्छे से फेंट रही हूँ। दही को अच्छे से आपने फेंट लेना है। उसके बाद आपने दही को शामिल कर देना है इस चिकन के अंदर, क्योंकि मैरिनेशन करेंगे तो इसलिए मैरिनेशन के दौरान आप मसाले और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। दही मैंने इसके अंदर हाफ़ से थोड़ा कम जो है वो दही ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा ऐड करेंगे तो दही जो होता है उससे खट्टापन ज़्यादा जो है वो आपके जो है वो करी में या आप जिसमें डाल रहे हैं मैरिनेशन में, तो वो आ जाता है। उसके बाद इसके अंदर आप डालेंगे मसाले। उसमें है जी पिसी हुई धनिया का पाउडर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है। लाल मिर्च का पाउडर भी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जाएगा गाइस। उसके साथ आप इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी। कुटी हुई लाल मिर्च ही ऐड कर लेने के बाद गाइस इसके अंदर आप डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया, वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। उसके साथ ही ये जो है आपने ऐड करना है अगली चीज़ जो कि है आपने थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड कर देना है आपने अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके साथ आपने ऐड कर देना है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है गाइस। नमक के साथ ये है जी पिसे हुए प्याज का पाउडर जो होता है वो है, वो मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ में थोड़ा-सा इसके अंदर जो है तिक्का बोटी मसाला ऐड करके हाफ़ टी स्पून, फिर अच्छे से मिक्स करके इसको आप जो है वो छोड़ देंगे आधा घंटा के लिए, ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए और अच्छे से जो है उसके बाद जो है आपने जो है इस ले लेना है पैन। उसके अंदर आपने तेल डालना है 3 से 4 टेबलस्पून तेल डाल के, उस कुकिंग ऑयल डालकर उसके अंदर जो है आपने मैरिनेट किया हुआ पहले से जो चिकन रखा था आधा घंटा हो गया था, उसको इसके अंदर ऐड करके आपने इसको लो फ्लेम पर कुक होने देना है। गाइस इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, अपने पानी में जो है वो कुक होगा। आप देख सकते हैं ये अपना पानी जो है वो चिकन ने छोड़ा है और उससे जो है वो अच्छे से कुक हो रहा है। जब तक आपका चिकन बन रहा है मैं आपको चटनी बताती हूँ जो इसके साथ आप ग्रीन वाली चटनी ऐड बनाएंगे। वो आपने एक चॉपर के अंदर आपने धनिया ले लेनी है, आपने डंडियों के साथ धनिया ले ली, उसके साथ आपने पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ ले लेनी है कुछ, ठीक है। पुदीने और धनिया की पत्तियाँ जो हैं वो सेम ही क्वांटिटी में लेंगे। सॉल्ट हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके साथ गोल वाली मिर्ची जो है 2 से 3 अदद ऐड करके थोड़ा-सा पानी ऐड करके ब्लेंडर चलाकर अच्छे से जो है वो आप चटनी रेडी कर लेंगे। इधर जो है पानी ड्राई हो चुका है और चिकन जो है तकरीबन गलने के लिए रेडी है। इसको आप इसको जो है हाथ लगा के देखिएगा, अगर ये अच्छे से सॉफ्ट और गल चुका है तो अगर आप फिर ठीक है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी जो है 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। लेकिन ये बिल्कुल मैंने अच्छे से लो फ्लेम पर कुक किया और अच्छे से ये डन हो चुका है। इसको एक तरफ रख देंगे और आपने क्या करना है, एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने मायोनीज़ लेनी है। मैंने जो है ग्रीन चटनी जो थी वो अच्छे से ब्लेंड कर ली है, ठीक है। आपने जो है मायोनीज़ लेनी है 2 बड़े चमचे भरकर आपने मायोनीज़ के ले लेने हैं। उसके साथ जो ब्लेंड की हुई बची हुई दही थी गाइस, वो जो मैंने आधी चिकन में डाली थी, आधी बचा के रख ली थी, वो इसके अंदर ऐड करके अच्छे से आप इसको जो है फेंट लेंगे। विस्कर की मदद से अच्छे से फेंटना है आपने दही और मायोनीज़ को। उसके बाद आपने जो ब्लेंड की हुई ग्रीन चटनी है, चॉपर में डाल के आपने अच्छे से ब्लेंड की थी, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और शामिल कर लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी ये मज़ेदार सी ग्रीन सी चटनी रेडी है, जो कि आप जो है इसको यूज़ करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी है रेसिपी जो आपको पसंद आएगी। ये हट के है जो आम ग्रीन चटनी आप रेडी करते हैं। इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये ठंडी-ठंडी रहे। उसके बाद आपने जो है आटा गूँधना है, नॉर्मल घर का आटा ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने जो है मैंने चक्की वाला आटा लिया, लाल आटा, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया और 1 अंडा साबित पूरा जो अंडा है वो ले लेना है और आपने उसके अंदर अंडा ऐड कर देना है गाइस। आटे के अंदर अंडा ऐड करके आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से इसको पहले आपने मिक्स कर लेना है इनको अच्छे से, ताकि अंडा जो है वो ऑयल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है आपने इसको जो है नॉर्मल पानी से अच्छे से गूँध लेना है, जैसे नॉर्मली आटा गूँधा जाता है।
तो आपने अच्छे से सॉफ्टली जो है वो आपने सॉफ्ट से आप इसके जो है आप पराठे बनाएँगे, तो आपने अच्छे से जो है वो अच्छे से डो रेडी कर लेनी है। आपके सामने जो है मैं अच्छे से गूँध रही हूँ और मैंने जो है थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल किया ताकि एक दफ़ा ऐड करूँगी। अगर एक ही दफ़ा कर दिया तो ये पतला हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर 2 से 1 से 2 टीस्पून के करीब इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको ढककर एक तरफ रख देना है, रेस्ट दे देना है 5 से 10 मिनट, ताकि अच्छे से ये जो है सेट हो जाए। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद आपने लेना है और उसके बाद आपने इस तरह से इसके पेड़े बनाने हैं। पेड़े बनाकर गाइस आपने क्या करना है, पेड़े बनाते जाना है और जितना आटा है उतने उसके सारे के सारे पेड़े बना लेने हैं। फ्लैट कर लेने के अच्छे बाद से गाइस राउंड शेप इसको में आप पहले जो है पेड़े वो इस बनाएँगे, तरह उसके से बाद फ्लैट इसको कर लेंगे शेप हाथों देंगे की गाइस। मदद से। उसके आपने बाद सिंपली आपने इसको पहले अच्छे से राउंड शेप बारीक में से पेड़े पराठे जो बनाकर है रख वो लेने बेल हैं। लेने हैं। उस बारीक से पेड़ों को पराठे आपने जो है बेलिएगा इस 5 तरह से, मिनट रेस्ट नॉर्मली देना है। अच्छे उसके से बाद जो बारीक है से भी इस तरह से इस तरह से पहले बेले जाएँगे, नॉर्मली क्योंकि जो इसके आटा है अंदर जो वो है मैंने आप डस्ट अंडा करेंगे। और उसके उसके बाद साथ जो है इस मैंने तरह से ऑयल उन ऐड पेड़ों किया है, को तो जो है जिसकी वज़ह आपने से ये बहुत ही राउंड ज़्यादा करना है। उसके सॉफ्ट हैं बाद पराठे। घुमाकर फिर आपने इस आप तरह जो से है इस तरह ट्विस्ट से देना है। हलवाई स्टाइल में ट्विस्ट बिल्कुल ये देकर बनेंगे। फिर आप गाइस उसके बाद आप इसके इसको ऊपर जो है थोड़ा-सा इस तरह 1 से टेबलस्पून के ट्विस्ट करीब देते हुए ऑयल आप इसको लीजिएगा, फ्रॉम फ्लैट कर उसके लेंगे। ऊपर इस तरह से लगा दीजिएगा पराठों के ऊपर और फिर इसको अगेन आप जो है इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे गाइस। अगेन फ़ोल्ड करने के बाद यानी जितनी तहें देते जाएँगे उतने आपके लच्छेदार पराठे बनेंगे। आप इसको अच्छे से इस तरह से जो है फ़ोल्ड करते जाएँगे। इस तरह से इसकी जो है वो तहें बनाते जाएँगे। तहें बनाने के बाद गाइस आपने इस तरह से इनकी तहें बना लेनी है और उसके बाद जो है इस तरह से एक तरफ से जो है आपने इनको फ़ोल्ड करना स्टार्ट करना है। इस तरह से अच्छे से आप फ़ोल्ड करेंगे जैसे कि आपने होटलों पे देखा होगा, वो इसी तरह से बाज़ार में भी बना रहे होते हैं। तो यही टेक्नीक होती है कि वो 2 दफ़ा इसको बनाते हैं और उनके पराठे इतने अच्छे बनते हैं। उसके बाद इसको हाथों की मदद से फ्लैट कर लेंगे। बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ की मदद से ही अच्छे से फ्लैट हो जाएगा ये। उसके बाद जो है फ्लैट कर लेने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से जो है 1 से 2 मिनट रेस्ट देंगे और उसके बाद जो है पहले से गरम तवे पर आपने इसको जो है फैला देना है। कोई इसके नीचे जो है तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल और या तेल या घी। उसके बाद आपने एक साइड से जो है 1 मिनट जो है कुक कीजिएगा, उसके बाद जो है साइड टर्न करके उसके ऊपर जो है आप थोड़ा-सा जो है वो कुकिंग ऑयल या घी लगा देंगे। कुकिंग ऑयल लगाएँगे तो ज़्यादा जो है अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे ये, क्योंकि इस रेसिपी में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल है। घी लगाना चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। एक तरफ से हो जाए तो टर्न कर लें दूसरी साइड से, यानी एक तरफ से लाइट गोल्डन पराठों का कलर आ जाए तो दूसरी साइड टर्न कर दीजिएगा। क्या ही खूबसूरत कलर आया है गाइस। जब इसी तरह सारे के सारे पराठे डन कर लेने हैं। ये इतने मज़ेदार हैं गाइस, घर के आटे से, इसमें कोई मैदे का यूज़ नहीं हुआ। इसके बाद आपने जो ग्रीन वाली चटनी यूज़ की थी वो पराठों पर आप डालेंगे। अच्छे से आपने पूरे के पूरे चटनी जो है वो पराठों पर लगा लेनी है। इसी तरह से आपने ग्रीन वाली चटनी डालनी है इसके ऊपर अच्छे से। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो ग्रीन वाली चटनी ऐड करके आप इसके ऊपर जो है अच्छे से ऐड कीजिएगा ग्रीन वाली चटनी। ग्रीन वाली चटनी लगाकर फिर आपने जो पहले से चिकन रेडी किया हुआ है वो चिकन इसके ऊपर रखते जाएंगे। चिकन के पीसेस आप इस पे अच्छे से रख कर फिर उसके बाद जो है गाइस इसके ऊपर आपने जो है थोड़े से प्याज इस तरह से राउंड शेप में आप कट कर लीजिएगा। चाहें तो आप कोई सी और भी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस बाज़ार में मिलते हैं। इसके बाद थोड़ी-सी धनिया जो थी, सूखा धनिया जो है मैंने साबित जो है साबित धनिया होता है उसको मैंने धूप में थोड़ा-सा ड्राई करके सुखा लिया था और उसके जो है मैंने उसको क्रश करके रख लेती हूँ। तो वो जो है वो आपने पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना है। इस तरह से अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। फिर इस तरह से पराठे की शेप में आपने इसे पराठों को रोल की शेप में जो है आपने फ़ोल्ड कर लेना है। अगेन मैं आपको दोबारा एक और करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप फ़ोल्ड करेंगे और जो है चाहें तो टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो है इस तरह से। उसके बाद जो है इसको आप बटर पेपर में रैप कर सकते हैं। मज़ेदार ये चटनी, ग्रीन चटनी के आप आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे ज़रूर बनाइएगा, फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक कर लें। उसके अलावा आप रेसिपी करीज को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये रेसिपी घर में बना सकें और घर वालों को खिला सकें, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो संडे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप इसको जो है रैप करके बटर पेपर में रैप करके अपने मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। तो ये यूनिक स्टाइल में घर के आटे से बने हुए ये रोल्स जो हैं ग्रीन चटनी के साथ चिकन के रोल जो है वो रेडी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो को और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। टेक केयर।